श्रीमद् भागवत का प्राण है ये गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना प्रजः श्रयतन्दिरा सस्मदगृहे दयितदृश्यता दीक्षुतावका स्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनीयतो विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युता वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देना अंतरात्मदृ विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखयो देवा शाश्वताङ्कुरे विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संश्रुते भया करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देना श्रीकर ब्रज जनार्तिहं वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवा किंकरी स्मनो जलरुहारुणम् चारुदर्शय
प्रणत देहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषुना मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणम् विधिकरीरिमा वीरमुयति हृदरसेतुना तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदये स्पृशः कुहकनो मनः शोभयति चलसि यत्र जा चारयन् वसून् नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः शीतकीर्तिनः कलिलतां कान्त गच्छति दीनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरोहारम् वेदव्रतावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजाशितम्
धरणिमण्डलम् चरणपङ्कजम् सन्तमं च ते रमणनस्तने स्वपयादिहम् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना शुष्टचुम्बितम् केतररागवे विस्मारणं नृणा वितरवीरन स्ते अटति अध्वा किङ्करीननम् त्रुटियुगायते त्वां पश्यता कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडोदेशता पक्ष्मकृत्रिषा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा त्यच्युता गता गतिवेदस्तव गीतमोहिता गीतवयोषितः रहसि संविदं इच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षरम् बृहदुरश्रियो वीक्षधाम ते मुहूर्ति स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकशा व्यतिरङ्गते विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षन स्वस्पृहात्मना स्वजनहेत्वजा यत्ते सुजात चरणा गुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी
मही कर्कशेषु तेनाटवी मेटसि तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिः भ्रमते धे भवदायुषान्। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। किन किन ने पूरा गोपी गीत गाया संग? एक प्रकार से भागवत के 10वें स्कंद के एक संपूर्ण अध्याय का पाठ आपने किया। भागवत के संपूर्ण अध्याय का पाठ है गोपी गीत। और बंधुओं, गोपी गीत यदि कोई व्यक्ति नित्य इसका गायन करे तो गोपी गीत में इतनी प्रभा शक्ति है कि आज भी ठाकुर जी नित्य गायन करने वाले गोपी गीत के उनको जरूर अपना अनुभव कराते हैं। ठाकुर जी के देखो 3 प्रकार के अनुभव होते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी का अनुभव होता है स्वप्न में। 3 दर्शन होते हैं, स्वप्न दर्शन, दूसरा होगा अनुभूति दर्शन और तीसरा होगा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी का पहला दर्शन है स्वप्न दर्शन। ठाकुर जी जब मिलने का मन बनाएंगे तो सबसे पहले स्वप्न में आएंगे। स्वप्न में कोई उनको देख ले, उसके बाद ठाकुर जी फिर उसको अनुभव दर्शन, अनुभूति कराते हैं। ऐसा अनुभव होगा कि वो शायद अभी यहीं थे या यहीं से गए हैं। कुछ ना कुछ ऐसी कृति होती रहेंगी कि ऐसा अनुभव होगा, अनुभूतियां होंगी। और तीसरा है प्रत्यक्ष, ठाकुर जी सामने ही खड़े हो जाएंगे। परंतु इस तीनों अनुभवों की श्रृंखला में प्रवेश होता है स्वप्न से, और स्वप्न में यदि ठाकुर जी दिख जाएं वो संभव होगा गोपी गीत से। यदि कोई व्यक्ति नित्य गोपी गीत का पाठ करे, संपूर्ण जो अभी हमने गाया, तो ठाकुर जी उसको जरूर प्रकट होकर दर्शन देते हैं। लेकिन करना पड़ेगा अवधि से, पूर्ण भाव से, पूर्ण गोपी स्वरूप धारण करके, तभी ठाकुर जी उसका अनुभव कराते हैं। गोपी गीत में भगवान से गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। हे कृष्ण, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। लाला, तुम ना ज्यादा अपने आप को भगवान समझ करके इतराओ मत। तुम्हारा जन्म वृंदावन में हुआ है इसलिए तुम ज्यादा श्रेष्ठ हो। यदि तुम्हारा जन्म अन्यत्र किसी शहर में हुआ होता, अन्यत्र किसी तीर्थ में होता ना, तो तुम्हारी उतनी लीलाओं का इतना भाव तुम्हारा नहीं होता। क्यों? और बोले तुम ब्रज में आए इसलिए तुम्हारा यश ज्यादा है, क्योंकि हम ब्रजवासियों का प्रेम तुमको इतना प्राप्त है। कन्हैया, हम तुम्हारी अशुल्क दासी हैं, कृपा करके हमारे सन्मुख प्रकट हो जाओ ना। तुम्हारा दर्शन हमारा सर्वस्व है नाथ। यदि तुमको इस प्रकार वियोग देकर के हमको मारना है तो फिर कालियानाग से क्यों बचाया, पूतना से क्यों बचाया, इंद्र के उस मान से क्यों बचाया? और यदि सब जगह से तुमने हमको बचाया तो फिर आज अदृश्य होकर के हमको क्यों मार रहे हो भगवान? नेह किम वधः, क्या ये वध के समान नहीं है जो तुम कर रहे हो? प्रभु पधारो ना, आकर के हमको दर्शन प्रदान करो। आदि आदि भाव कह के फिर गोपियां कहती हैं, कन्हैया अबला स्त्री को कोई वन में छोड़ता है? अटति भवन नन्हि काननम त्रुटियोगायते त्वाम पश्यताम। आपको पता है हम कितना विरह करती हैं आपका। जब आप गैया चराने के लिए जाते हैं और आप हमारी गली के बाहर से निकलते हैं, उस समय हे श्याम सुंदर, आपके उस श्याम वर्ण के अंग की कांति को जब हम देखती हैं, आपका जब दर्शन करती हैं, और उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है, उस समय एक क्षण से भी कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको कैसी लगती है पता है? मानो जैसे 3 युग बीत गए हों। और उस समय गोपियां विधाता से कहती हैं, अरे जड़ उधाता, जड़ का मतलब एक प्रकार से मूर्ख कह देती हैं, अरे विधाता, अरे ब्रह्मा, तूने ये पलकें क्यों बनाई? क्यों? अरे ये बार बार गिर जाती हैं। तुझे पता नहीं था कि श्याम सुंदर हमारे सामने खड़े होने वाले हैं? तूने इन पलकों को क्यों बनाया?
कन्हैया विचार करो, आपके दर्शन के समय एक क्षण से भी कम समय के लिए झपकी हुई पलक जब 3 युग के जैसी लगती है, तो सोचो आज जब आप हमको अकेले छोड़ के चले गए हो तो हमारी स्थिति क्या हो रही होगी। नाथ आओ, प्रकट हो जाओ। पूरा गोपी गीत गाते हुए गोपियों ने, जैसे ही गोपियों ने प्रलाप करके रुदन करना प्रारंभ किया, इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने प्रलाप करके जब रुदन करना प्रारंभ किया तो इतने में क्या हुआ, ताशामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज। बहुत ध्यान से सुनना। गोपियां जब झुंड में ठाकुर जी को पुकारने लगी और पुकारने पर भी ठाकुर जी नहीं आए, तो गोपियों भाव विह्वर होते 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 अब रोने लगी। और कैसे रो रही हैं, बोले रुरुदुः स्वस्वरम राजन। गोपियां बेसुरा कंसुरा नहीं रो रही हैं, स्वर में रो रही हैं। आपको एक बात बताऊं, व्यक्ति जब रुदन करता है ना, उस समय वो बोल नहीं पाता क्योंकि उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन जब आप ठाकुर जी की भक्ति, अब आप कभी वक्ताओं को देखना, कई बार होता है कि भाव आ जाता है वक्ता को, रुदन करते हुए भी बोलता रहता है, रुदन करते हुए भी गाता रहता है, रुदन करते हुए भी कीर्तन करा देता है। कैसे? ठाकुर जी के लिए और संसार के लिए रुदन में भेद होता है। जब आप सांसारिक रुदन करते हैं ना, तो स्वर कंसुरे निकलते हैं, बेसुरे निकलते हैं, सुन करके दूसरों के हृदय में खलबली सी हो जाती है, भाई क्यों रो रहा है, इसको शांत करो। और उस स्थिति में वो ना कुछ बोल पाएगा, ना कुछ कह पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। लेकिन वही रुदन जब प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ठाकुर जी की स्मृति में होता है, वो व्यक्ति गाएगा भी, वो व्यक्ति बोलेगा भी, वो व्यक्ति नृत्य भी करेगा, सारे सांसारिक काम भी करेगा, और एक बात कहें, उसका स्वर भी नहीं बिगड़ेगा। ये ठाकुर जी के रुदन और सांसारिक रुदन में भेद है। अब जिनको सांसारिक रुदन ही आता है वो इस रुदन को नहीं समझ पाएंगे। उनको लगेगा कौन सा होता होगा, ठाकुर जी के लिए कौन रोता होगा। लेकिन हमारे वृंदावन में आकर के देखो कैसे भाव विह्वल होते हैं लोग ठाकुर जी के दर्शन में। तो जैसे ही गोपियों ने रोना शुरू किया, इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, मतलब ठाकुर जी रुदन होते ही प्रकट क्यों हो गए? तो गुरु जी बोले इसके बहुत भाव हैं, लेकिन एक भाव ये भी है कि ठाकुर जी कहीं गए नहीं थे, वहीं बैठे थे। मैंने कहा मतलब? बोले कि जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ, तो अभिमान होते ही ठाकुर जी बोले अरे राम राम राम, इन लोगों को तो अभिमान हो गया, और अभिमान जहां रहता वहां मैं तो रहता नहीं हूं। इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, धीरे से कहीं कोने में जाकर के अपनी काली कमली कोई खोल करके स्वयं भी एक गोपी बन गए। स्वयं भी अपने केश आदि खोल करके और अपने मुख की कांति, थोड़े बहुत श्रृंगार को मिटा करके स्वयं भी एक कृष्ण विहरणी गोपी बन गए, श्यामल गोपी बन गए। और जाकर के गोपियों के कंधे पर सककर जैसे गोपियां प्रलाप कर रही हैं, ऐसे ठाकुर जी भी प्रलाप करने लगे। अरे श्याम सुंदर तुम कहां चले गए, अरे नंद नंदन तुम कहां हो, अरे 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 यशोदा नंदन तुम कहां हो। ठाकुर जी भी प्रलाप कर रहे हैं। गोपी गीत जब गोपियां गा रही हैं, ठाकुर जी बीच में से सब सुन रहे हैं, ये क्या क्या बोलती जा रही हैं। लेकिन जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, तो विरह तो गोपियों को हुआ, ठाकुर जी को तो हुआ नहीं। तो रुदन केवल गोपियों को हुआ, ठाकुर जी को हो नहीं रहा था। तो एक गोपी ने कोनी मारी, मेरी गोपी सब रो रही है, तू क्यों नहीं रो रही? तो ठाकुर जी बोले अब पकड़ा जाऊंगा मैं। इतने में क्या हुआ, बोले ताशामाविर्भूत सौरी। ठाकुर जी ने अपनी चुनरी हटाई, काली कमली हटाई, और स्मयमाय मुखाम्बुज, अपने मुख को पहुंचते हुए, पीतांबरधर श्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, गोपियों ने हाथ पकड़े, बोले क्या खा के आए हो? आपने अपना मुख पहुंचा, अभी क्या खा के आए हो आप? स्मयमाय मुखाम्बुज। ठाकुर जी बोले आप सबको अभिमान हो गया था, उसी अभिमान को खाने गया था। और जैसे ही वो अभिमान नष्ट हो गया, तो कहते हैं ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले रुदन, अभिमानी व्यक्ति कभी रो नहीं सकता।
गोपियों, अब तक तुम गा रही थी, प्रलाप कर रही थी, लेकिन तुम्हारा रुदन नहीं हुआ था। इसका मतलब अब भी कहीं ना कहीं अभिमान भीतर था। लेकिन अब जब अश्रुबिंद प्रकट हुए, इसका मतलब क्या है? अब अभिमान नष्ट हो गया। और जैसे अभिमान नष्ट हुआ, मतलब मेरा भोजन पूरा हो गया और मैं पुनः प्रकट हो गया। ठाकुर जी प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए, सब गोपियों ने पकड़ लिए, किसी ने हाथ पकड़े, पैर पकड़े, अब छोड़ के नहीं भाग जाएं कहीं। गोपियों से भगवान बोले, अब तुम्हारा अभिमान नष्ट हो गया, अब हम रास नहीं करेंगे, अब हम महारास करेंगे। और जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण हो गए। हमारे ब्रज का एक भाव है, वो कह के फिर मैं रास का पद बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। इस पद को गाऊंगा केवल ऐसे ही, बिना ताल के। इसमें भाव इतने सुंदर हैं कि मन करता है कि इसको गाते रहें। दोनों का संवाद है, किशोरी जी का और श्याम सुंदर का, एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। जैसे ही ठाकुर जी आए तो श्री जी गा रही हैं। वैसे यहाँ पे एक मान लीला है, अब वो बड़ी हो जाएगी इसलिए सुना नहीं रहा हूँ। मैं बड़ा समय की पाबंदी में बंध जाता हूँ, नहीं तो आप लोग यदि सामर्थ्यवान हो ना, मैं रात 12 बजे तक कथा सुनाऊं। इतनी कथाएं मन में आती हैं, लेकिन मैं रुक रुक के आगे बढ़ जाता हूँ। एक बार क्या हुआ, किशोरी जी बोली ठाकुर जी से, मान लीला करो। मान लीला में क्या होता है, जबरदस्ती बिना बात के रूठ जाता है एक व्यक्ति और फिर दूसरा मनाता है। तो किशोरी जी कभी रूठ जाती हैं तो ठाकुर जी, अधिकतर किशोरी जी ही रूठती हैं, और ठाकुर जी फिर मनाते हैं। तो कभी मोर बन के आ जाते हैं, कभी कुछ किशोरी जी की मनपसंद वस्तु बना के खिलाते हैं, कभी बंदरों की तरह नकल करके दिखाते हैं, हंसाने का प्रयास करते हैं। तो एक दिन किशोरी जी बोली, आप मान करो, हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं रहने दो, आप नहीं मना पाओगी। किशोरी जी बोली, हम ऐसा मनाएंगे कि आपने कभी मनाया नहीं होगा। ठाकुर जी बोले, हम कह रहे हैं आपसे, आप नहीं मना पाओगी, आप ही मान करो, हम ही मनाएंगे। किशोरी बोले, नहीं नहीं, आज मैं मनाऊंगी आपको। ठाकुर जी बोले, तो हो जाए नाराज? बोले, हो जाओ। ठाकुर जी बोले, ठीक है, तो फिर हम मान कर रहे हैं। बोले, हाँ हाँ कर लो, मनाऊंगी मैं। सो ठाकुर जी मान करके बैठ गए, रूठ के बैठ गए किशोरी जी से। अब किशोरी जी, ये सब निकुंज लीला है, निवृत्त निकुंज लीला। इसमें गोपियां भी नहीं, केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी रहते हैं। किशोरी जी सन्मुख गई। अब सन्मुख जाकर के ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रही हैं, ठाकुर जी के सामने गायन कर रही हैं, ठाकुर जी की वंशी निकाल के वंशी बजा रही हैं, ठाकुर जी के सामने सारे कुतूहल कर रही हैं कि ये मान जाएं, बस कैसे भी नहीं माने। पूरा दिन निकल गया। शाम होते ही नियम था कि भाई मान छोड़ दो, अगर मान नहीं मना पाए दूसरा कोई भी, तो फिर मान छोड़ दो, और जिसने मान किया वो जीत गया। और यदि मनाने वाला मान तुड़वा दे तो वो जीत गया। ऐसा खेल खेलते हैं दोनों, किशोरी जी और श्याम सुंदर। शाम हो गई, शाम होते होते किशोरी जी थक हार के बैठ गई। बोले, मैं तो हार गई, मान ही नहीं रहे, चलो मैं हारी तुम जीते। ठाकुर जी इतने उठे, अपनी वंशी उठाई, धरी और चलते गए। किशोरी जी बोले, अरे मान लीला पूरी है गई कन्हैया, अब तो बात करो। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चलती चले गए। रात भर है गई, किशोरी जी को नींद नहीं आई। बोले, मान करके, मान तो शाम को टूट जावे, इनने तो तोड़ो ही नहीं। दूसरे दिन फिर से यमुना पुलिन पर मिले, ठाकुर जी फिर से आके मान में बैठ गए। किशोरी जी बोली, ये बात गलत है आपकी, कल आप मान तोड़ के नहीं गए थे। ठाकुर जी कुछ बोले ही नहीं। किशोरी जी बोली, अच्छा मतलब अभी मान चल ही रहा है आपका? ठाकुर जी बोले, तो हूं बोल रहे तो और भी बोल दो। किशोरी जी फिर मना में उनको अलग अलग प्रयास करें, कभी कुछ उपहार बना में, कभी कुछ करें। ठाकुर जी माने ही नहीं। रात हो गई। किशोरी जी बोली, मैं कल पूरी रात नहीं सोई हूं, आप ऐसे मान तोड़ के जाओ, ऐसे मत जाओ। ठाकुर जी फिर से उठ के चले गए। किशोरी जी बोली, कल आइयो तू बेटा, तो बताऊंगी। तीसरे दिन ठाकुर जी फिर आए। किशोरी जी आज पहले ही मान करके बैठी थी। तो ठाकुर जी आए, किशोरी जी की तरफ देखा, मान कर रही हैं। किशोरी बोली, ठीक है, तो हमारो भी चल ही रहो है अभी। ठाकुर जी भी बैठ गए।
अब दोनों एक दूसरे की तरफ कमर करके बैठे हैं, तो किशोरी जी बोली मना भी नहीं रहे और मान भी नहीं रहे। अब तो किशोरी जी फिर उठ गई, बोले कन्हैया ये गलत है, ये ऐसा तो नियम कभी ना हो जो तुमने नया बना दिया है। कोई प्रत्युत्तर नहीं। किशोरी जी इतनी विरह में चली गई, इतनी विरह में चली गई कि नेत्रों से आंसू प्रकट हो गए। और जैसे ही वो अश्रुबिंद नेत्र से प्रकट होकर के पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी का स्पर्श करते पूरी पृथ्वी उष्ण हो गई, गर्म पड़ गई बिल्कुल। और उस उष्णता की गर्मी नीचे बह रही यमुना को जाकर के जब लगी तो यमुना जी प्रकट हो गई, उच्चाटित हो गई। यमुना जी के भाई हैं यमराज। यमराज से जाकर के यमुना जी ने कहा भैया मेरे जल का स्पर्श करके देखना। इतना कष्ट कभी नरक में किसी को मिलता है? यमराज बोले इतना कष्ट तो नरक में भी किसी को नहीं मिलता जितना कष्ट आपके इस जल को प्राप्त हो रहा है। ये किसका कष्ट है? बोले हमारी किशोरी जी का कष्ट है। यमुना जी प्रकट हो गई, किशोरी जी रुदन कर रही हैं। यमुना जी बोली किशोरी जी आपके नेत्रों में आंसू किसने प्रकट किए, नाम बताओ उसका। बोले एक ही है, तुम्हारे श्याम सुंदर। 3 दिन हो गए मान करके बैठ गए, इतना मना रही हूं मान नहीं रहे। आज मुझे इतना विरह दे दिया है कि मेरे नेत्रों से अश्रु प्रकट हो रहे हैं। यमुना जी बोली यार तो मैं बताऊं, रुको। अच्छा, यमुना जी का जो स्वरूप है ना वो बिल्कुल कन्हैया जैसा, सांवली है वो भी बिल्कुल वैसी हैं। यमुना जी गई और जाकर के महाराज श्रृंगार करके आई, पजम्मी पहनी, ऊपर बाघा पहना, उसके ऊपर माला पहनी, टिपारो ऊपर धारण कियो, सुंदर यहाँ पर चंद्रिका धारण करी, कर्णफूल धारण किए, आदि आदि करके बिल्कुल जैसे श्याम सुंदर हैं वैसी यमुना जी बन गई। और जैसे ही किशोरी जी के सन्मुख आई हैं, किशोरी जी बोली श्याम सुंदर मान गए आप? आपको मान दूर है गयो? यमुना जी बोली श्याम सुंदर नहीं हूं, यमुना हूं। किशोरी जी बोली आप तो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी लग रही हो। बोले हाँ, ये अपने रूप को बड़ो गुमान करे ना, अपने रूप से सबन को मान कर करके सबन को परेशान करे। आज यही के रूप से यही को तरसाऊंगी मैं, और तुम देखती जाओ आज कहा करूंगी। और यमुना जी की चाल भी वैसी, ढाल भी वैसी, चलन बिल्कुल वैसा, कोई देख के कह ही नहीं सकता कि श्याम सुंदर नहीं है। नूपुरों की ध्वनि भी, माताएं घर में होती हैं तो भाई लोगों को पता होगा कि हमारी माँ आ रही है उसकी नूपुर की ध्वनि अलग पता चलती है, बहन आ रही है उसकी नूपुर की ध्वनि अलग, पत्नी आ रही है उसकी नूपुर की ध्वनि अलग। और कई बार नूपुर भी एक से हो लेकिन चाल के प्रभाव से भी नूपुर की ध्वनि अलग होती है। ठाकुर जी जब यमुना जी जब चल रही हैं तो ठाकुर जी मान करके बैठे, और मान करते हुए जब नूपुर की छम 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 सुनते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं ये तो मेरे नूपुरन की आवाज है, ये कहां से आ रही है? ठाकुर जी अपने पांव बजा के देख रहे हैं, बोले नूपुर तो मेरे पास है लेकिन ये कहां से आ रहा है स्वर? इधर देखें, जैसे ही पीछे देखो तो वन में विचरण करते भये, अपनी वेणु को घुमाते भये एक दूसरे श्याम सुंदर सामने से आ रहे हैं। ठाकुर जी बोले जे कौन आगो? मैं तो यहीं बैठा हूं, ये कहां से आयो? अब रूप इतना सुंदर था कि श्याम सुंदर भी मोहित हो गए। श्याम सुंदर बोले अरे भैया तुम कौन हो? यमुना जी बोली हम बात ना करें, हम श्याम सुंदर हैं। बोले श्याम सुंदर? कौन से श्याम सुंदर? बोले नंद नंदन। बोले वो तो मैं हूं। बोले तुम नहीं हो, मैं हूं। बोले मैं यशोदा नंदन हूं। बोले वो भी मैं हूं। किशोरी जी श्री यमुना जी हर भाव में कहें कि मैं ही श्याम सुंदर हूं। तब अंत में ठाकुर जी कहें मैं राधा दयित हूं, मैं श्री किशोरी जी को दयित सखा हूं, मैं उनको अति प्रिय हूं। यमुना जी बोली अच्छा उनके दयित हो? बोले हाँ। बुला के दिखाओ अपने पास। अब देखे तो महाराज दूरते दूरते पहुंचे, यमुना के तट पर किशोरी जी बैठी, श्याम सुंदर गए जाकर किशोरी चलो मेरे संग। किशोरी जी बैठी है मान करके। बोले तुम जाओ अकेले, हम नहीं जाएंगी। इतने में ही यमुना जी आ गई। यमुना जी बोली क्यों परेशान कर रहे हो किशोरी जी को? देखो नहीं आ रही ना तुम्हारे पास, तुम राधा दयित नहीं हो, हम हैं, आओ किशोरी जी यहाँ आओ। जैसे ही यमुना जी आई तो किशोरी जी बगल में जाके खड़ी है गई। अब ये दृश्य देख करके तो ठाकुर जी रोने लगे, मैं नंद नंदन हूँ, मैं यशोदा नंदन हूँ, मैं राधा दयित हूँ, ये कौन आ गए हो? दूसरों कोई भैलू पिया या के संग मत जाओ। और ऐसे ऐसे करने लगे। जैसे ही ठाकुर जी को विरह हुआ तभी श्री यमुना महारानी ने जाके प्रणाम किया। बोले श्याम सुंदर अब मान छोड़ो और किशोरी जी के संग रास विहार करो।
तो बोले आप कौन? बोले मैं यमुना हूं। तब ठाकुर जी बोले मुकु आपको रूप इतनो भायो है, अब सदा यही रूप में रहो। इसलिए हम लोग सब कहते हैं श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। और तब दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों को मान जब दूर भयो तब रास प्रारंभ भयो, तब को ये भाव है। तो किशोरी जी श्याम सुंदर को देख करके कहा कह रही हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। तो किशोरी जी कह रही हैं ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर गाओ तो पे दारू तृण तोड़ प्यारे। तृण कब तोड़ते हैं? माताएं कहीं कहीं ऐसी होती हैं कि वो जब नजर किसी को बहुत सुंदर लग जाए तो उसको देख के तृण तोड़ती हैं कि कहीं हमारी नजर ना लगे। और मिथिला के लोग तो ऐसा कहते हैं कि रघुनाथ जी ने जब हमारी सिया जी को देखो तो इतनी सुंदर सिया जी को देख के कछु तोड़ना चाह रहे, कछु तृण नहीं मिलो तो धनुष तोड़ दिया उनने। श्री राधा रानी कह रही हैं ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोड़। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाचे मोर, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को। अब किशोरी जी ने प्रशंसा करी, बोले तृण तोड़वे को मन कर रहा हो, इतने सुंदर लग रहे हो। किशोरी ठाकुर जी बोले हमारी इतनी प्रशंसा कर रही हैं, ये भी तो सुंदर हैं। तो फिर ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। कमल जैसे रंग हैं हे किशोरी जी, आपकी कांति कैसी कमल जैसी है, जहाँ पे एक 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 बिंदु भी ना टिक पावे, ऐसी हो आप। और मुख चंद हूते नी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद हूते नी को मेरे नैना है चकोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद। अब कहा भयो किशोरी जी अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही हैं बिना पलक झपकाए। तो जैसे अपलक नेत्रों से आप किसी को देखोगे तो आंसू आ जाएंगे आंखों में। तो किशोरी जी ऐसे देख रही, आंसू आने लगे तो ठाकुर जी कहे अरे पलक झपकाओ, आंसू आ रहे हैं। तब किशोरी जी कह रही हैं नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए नैनों में बसा रही हूं आपको, राखूंगी छुपाए प्यारे। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। मुंदरी चोरी लीला सुनिए ठाकुर जी की। किशोरी जी एक बार नृत्य सीखवे गई ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी ने पूरे दिन नृत्य सिखायो। शाम को किशोरी जी बोली अच्छा मैंने सीख लिया अब मैं जाऊं। जैसे ही जान लगी ठाकुर जी बोली दक्षिणा तो दही ना मुए हैं, पूरा नृत्य सीख लिया दक्षिणा दही नहीं तो कोई नहीं हम अपने आप ले लेंगे। किशोरी जी के पास गए, किशोरी जी से बोले देखो किशोरी जी वो तोता बैठो ऊपर। किशोरी जी बोली कहाँ है? देखो मैं दिखाऊं, उंगली करो, उंगली करके बोले देखो वो बैठो ऐसे करके, और सुई मुंदरी लेके अपनी छुपा के धर ले। आज वही कह रही है किशोरी कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। अब अंतिम भाव में ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? किशोरी जी के नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके कह रहे हैं कि आपको ऐसे देखने की जरूरत ना है किशोरी जी,
मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को। और ऐसे में ही महाराज महारास प्रारंभ हुआ। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे राधा नचे कृष्ण नचे नच गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है रास रचो है अज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है रास रचो है अज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है। हे ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है रास रचो है अज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे बोलो रास रासेश्वर भगवान की। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ओ रास भी
संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। युग मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपी बन के शंकर बल गोपेश्वर महादेव की, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ रास रचो है, रास रचो है आज यमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है आज यमुना किनारे, महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है आज यमुना किनारे, महारास रचो है। ओ आज यमुना किनारे महारास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। आज यमुना किनारे महारास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। युग मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन, मन को वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन, मन को वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो
रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। बोल रास रासेश्वर भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। सब लोग बिल्कुल शांति से अपने अपने स्थान पर विराज जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार रास पंचाध्यायी का भाव और महारास का भाव रखा गया। भगवान ने रासव विहार किया। बंधुओं, 5 प्रकार के विहार हैं। उन 5 विहारों में ठाकुर जी ने रास विहार किया। इस प्रकार रास विहार करके ठाकुर और महादेव भी पधारे। जैसे ही भगवान शिव पधारने लगे रास विहार में, तो गोपियों ने रोक दिया। बोले कि भीतर तो केवल एक ही पुरुष जाएंगे, यदि आपको भीतर जाना है तो गोपी बन के आओ। और महादेव, देवादिदेव महादेव वृंदावन में प्रवेश करने से पूर्व गोपी बनते हैं और गोपी के रूप में आकर के विराजमान होते हैं, इसलिए गोपेश्वर नाम से पहचाने जाते हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय।